रोग भी ऐसे हमन देखथन तो रोग भी बीमारी मन हमन इला 4 प्रकार से भी देख सकत हन कि जैसे कि जनरली एक जानवर से लेके मनुष्य से लेके जो होते बीमारी वैसे ही मछली में भी बीमारी होते। तो एला हमन 4 भाग में हमन बांटे देथन मछली में बीमारी लभी है ना। परजीवी जो होते बीमारी एक होते, जीवाणु वाला बीमारी होते है ना, और विषाणु भी होते या कवक या फंगस है ना, जिला मन कीथन फंगस लगिस है ना। ये 4 प्रकार की बीमारी जो हमन जो होते, ये सब जब कब होते, ये सब जब सडनली वातावरण चेंज होते या पानी में कुछ ज़्यादा खाद्य पदार्थ ज़्यादा या कुछ दूषित हो गया, विषैला पदार्थ आ गया है ना, वो सब वातावरण चेंज होने के कारण से सब बीमारी लग जाती है ना। तो ये सब परजीवी बीमारी भी, जैसे कि आजकल परजीवी बीमारी हम बोले तो वो मछली के शरीर में वन चिपक जाती है। अच्छा, हाँ, ठीक है ना। वो मछली के शरीर में चिपक के वो मछली के शरीर आंतरिक और बाह्य दोनों टाइप से होती है वन, ठीक है। और आंत में भी वो बीमारी जो परजीवी है वो भी पनपते और बाहर जो पंखुड़ी हो गए गील हो गए वो में भी वो मन पनपते। तो ओकर से भोजन ला मन शक करते। सर जैसे चर्चा हमन करत रहे तो जो जैसे हमला बीमारी के पता चली सर, तो ओकर नियंत्रण बर जैसे टीकाकरण वगैरह भी लगा सकत हन कि सुविधा हवे? मछली में टीकाकरण तो नहीं होए है ना। ओमें का होते कि हमन अगर ज़्यादा मात्रा में होते तो दवाई आते, जो दवाई जैसे कि पोटास होगी है ना, फार्मेलिन होगी, कॉपर सल्फेट होगी। मछली में टीकाकरण तो अभी उपलब्ध नहीं है ना। लेकिन मछली के रोकथाम के लिए, मछली की बीमारी की रोकथाम के लिए एक वही जो जाल सिस्टम है, जो नेटिंग करके सबको इकट्ठा करके एक साथ डीप बाथ, चाहे सॉल्ट डिप कराएं, चाहे फार्मेलिन से डिप कराएं, चाहे वो आप पोटास के मोनोफोर से डिप कराएं, वो सब डीप बात कर एक साथ मछली के ट्रीटमेंट उपचार हमन एक साथ कर सकत है। अलग अलग बीमारी पर अलग अलग उपचार है, परजीवी पर अलग है, जीवाणु बैक्टीरिया पर अलग उपचार हमन कर, लक्षण देख के हमन उपचार ला करथन, ठीक है ना। जैसे बहुत पहले फंगस भी होते, फंगस बीमारी पर भी हमन नमक के साथ नमक के घोल बना के उमें केमोनोफोर डाल के उमें 1 से 2 मिनट हमन डिप करथन तो उमें भी फंगस हट जाते। बहुत पहले एक ठो वायरस रही से, एक ठो फैले रही से यूएस करके, जो महामारी के नाम से हमन ओला पहले जानत रहे है ना, जो बहुत ज़्यादा फैले रही से एपिजोटिक अल्टरसेटिव सिंड्रोम करके एक ठो बीमारी है ईयूएस है ना। बहुत महामारी फैल रही मछलियों में। तो ओखर रोकथाम पर भी साइंटिस्ट वैज्ञानिक मन दवाई बनिस। तो वो दवाई जो रमन सीफा एक है हमारा मछली मीठा जल कृषि केंद्र का जो संस्थान है अनुसंधान का, वहाँ एक सीफेक्स करके नाम से एक दवाई बने सीफेक्स से। वो महामारी जो रही से, वो महामारी जो यूएस जो बीमारी है ओला कंट्रोल करे बर ओला दवाई बना के ओला छिड़काव करिस, तो तालाब में जो बीमारी लग रही महामारी वो ख़त्म हो गई। और अभी भी वो सीफेक्स यूज़ हमन भी करथन कभी कभी बीच बीच में, और किसान भाई भी करते हुए। अच्छा, लगा थी संगवारी के फोन हवे। हेलो हाँ मितान, फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में आप मन के स्वागत हवे। नमस्कार, मैं तारपाई बोलत हूँ, जयराम साहू। हाँ साहू जी, अभी का कबूता कम करत हवो? बस साहब खेती के चलत है, अभी खेत में थोड़े रोग भी आदि हो गए तो रख रखाव चलत है। अच्छा, मछली पालन में आज का जानना चाहिए? आज के विषय हवे मछलियों को बीमारियों से बचाव के लिए आहार प्रबंधन, रोग नियंत्रण तथा मत्स्य बीज संचयन। मत्स्य पालन के विषय है आज के। हाँ हाँ हाँ, तो ये विषय में आप मन का जानना चाहिए? हमारा एक तालाब में था जिसमें कि कमल फूल इतनी ज्यादा हो गए कि हमला हमें 2-3 साल हो गए तो मछली मार नहीं बना थे, न हमें हमला भी पालन करत नहीं बना थे। तो कुछ निदान के उपाय है क्या सर? इनका ये मन कहत है कि तालाब में मतलब जलीय पौधा है ना, तो ओकर का उपाय कर सकते हैं? हाँ संगी, आप मन के तालाब में बहुत ज़्यादा कमल के फूल जो होगी से है ना, तो ओखर नियंत्रण पर तो रासायनिक खाद मछली है वहाँ पे। मछली 3-4 साल हो गए नहीं मार पाता था वो पूरा एकदम। और गर्मी के दिन में पानी कितना कमी होते? पानी तो बहुत पानी है। गर्मी में मई जून में बहुत पानी होते, बहुत पानी रहते है ना। तो ओमें अभी मछली है तो मैं तो रासायनिक
अपन दवाई का उपयोग नहीं करना चाहिए हमें, है ना, ताकि मछली भी नुकसान हो जाए। तो सबसे पहले हमन ला ओला मैनुअली आप मन हो सके तो मैनुअली ओला कंट्रोल कराओ। मजदूर लगा के आप मन थोड़ा थोड़ा किनारे किनारे से ओला काटना शुरू करो और काट के ओला फिर आप मन जाल चलाने के लायक एक किनारे से बना के आप मन मछली मार सकत हो। और गर्मी के दिन में क्या होते है, अगर बहुत दिनों से पानी खाली भी नहीं हुई तो पानी खाली करके ओला जुताई करके चूना डाल के एक बार फिर से आप पानी भर के कर सकते हो। कितना साल हो गए पानी खाली नहीं हुए हैं? पानी तो बहुत साल हो गए खाली नहीं हो रहे। अगर पानी खाली साधन है का ग्राम पंचायत में पानी निकासी करके वाला गहरी करवा के निकलवाबो तो फिर। हाँ बस वही अगर उपाय है। अगर ग्राम पंचायत से अगर वो खाली करके गहरीकरण करते तो फिर जोताई करके वो जो मिट्टी निकाली तो मैं तो जो कांदा जो बनी हो में वो पौधा वो हट जाही और वो कंट्रोल वो हो जाही वहाँ। मछली में कोई किस्म का कमल वो मछली जो अमन घास खाने वाला मछली जो किथन वो मछली ये जो कमल के फूल उमन नहीं खाए। वो छोटे जो पतला पतला जो निकलते जो घास टाइप के होते ना मुलायम वाला खाते और ऊपर पत्तल उमन नहीं काटे। ठीक है, वो शुरुआती में अगर कर सकते रहे तो कंट्रोल हो सकते रहे, लेकिन उतना मात्रा वाला उमन घास का मन नहीं कर सके। तो मछली उमें का बहुत सारे समस्या भी आते, धूप नहीं मिलो में पत्ता छा गए तो, है ना, उमें मछली के ग्रोथ भी नहीं आए, भोजन भी नहीं मिलो मन ला, है ना। जब धूप नहीं मिले प्रकाश संश्लेषण नहीं हो तो भोजन नहीं बने मछली पर, तो ओला हटाना भी हमारा मछली पालन के लिए बहुत जरूरी हो गए है। तो ऐसा अगर हो सकते पंचायत की तरफ से खाली करवाई तो करवा दो और खाली करके गहरीकरण रूप में करके और वो सब तालाब साफ होके चूना डाल के फिर नया पानी भर के हम मछली पालन शुरू कर सकते हो। उसमें सोचा था कि निकाल के अच्छा गहरी करवा के फिर अच्छा से मछली छोड़ो करके। जी वैसे ही करना है इस बार। हाँ ठीक है जी। हाँ तो साहू जी आप मन फोन करो, आप मन के माध्यम ले आओ जो दूसर संगवारी मन है वो मन के जो समस्या रही ऐसने समस्या हो रही तो एकर भी समाधान हो सकत है। फोन करो एकर खातिर बर आप मला बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद, राम राम। हाँ तो सर जैसे चर्चा करत रहें कहा तो मछली पालन बर सर ये बता कि सबसे बढ़िया जो प्रजाति है सर जी माने कौन कौन प्रजाति के मन बढ़िया रहते जी। मछली पालन बर हमन जो किथन भारतीय मेजर कार्प है ना, इंडियन मेजर कार्प जो किथन IMC, तो में हमन देखता रोहू कतला मृगल है ना, ये प्रमुख भारतीय है। विदेशी कार्प जिला हमन किथन ग्रास कार्प, कॉमन कार्प और सिल्वर कार्प। अच्छा हाँ। ठीक है ना। ये 6 प्रकार के जो मछली है हमन मछली पालक भाई मन किसान भाई उपयोग करते हैं। अब रही बात मछली पालन के लिए हमन समन्वित मछली पालन कंपोजिट फिश कल्चर की था, जिसमें 4 प्रकार 3 प्रकार 5 प्रकार या 6 प्रकार की मछली प्रजाति ला हमन पाल सकत है। पानी की डेप्थ है 5 फीट 6 फीट भी होना बहुत जरूरी है ताकि वो 3 लेयर आप मन के तालाब बन सके। तो जनरली क्या होता है कि हमन अभी जो जैसे बीज की उपलब्धता ऊपर डिपेंड करते कि आप मन ला बीज जो है रोहू कतल मृगल ग्रास का, जैसे भी किसान भाई बोले कि घास होते, अगर घास है जे तरह में घास है वहाँ आप मन ग्रास का जो प्रजाति होते वो डाल सकता है। जहाँ घास नहीं है वहाँ ग्रास कार्प न डाल के आप सिल्वर कार्प या कॉमन कार्प डाल सकते हैं। और जहाँ एक पर्याप्त अनुपात में सबला डालना है, रोहू कतला मृगल ग्रास कार्प या सिल्वर कार्प जो है या कॉमन कार्प है, एक निश्चित अनुपात में डालें ताकि मछली के पर्याप्त मात्रा में भोजन भी मिले और ओखर मन के रख रखाव और आहार प्रबंधन भी अच्छा से हमन कर सकन। तो मुख्य रूप से यही प्रजाति है कि कतला रोहू मृगल और ग्रास कार्प कॉमन कार्प जो है ये हमन जनरली पालते हैं किसान भाई मन। हाँ तो जंगेल सर जैसे बात आत है मछली के बढ़वार के कहो जी, तो मछली के बढ़वार बर माने कौन कौन तकनीकी उपयोगी हो सकत है? बढ़वार बर मछली के बढ़वार पैदावार बर तो मुख्य रूप से हम जब स्टार्टिंग करते हैं तालाब निर्माण से, हाँ। सबसे पहले मिट्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। मछली पालन के लिए मिट्टी अगर आपके अच्छा है ना, तो आपके पैदावार निश्चित तौर पे अच्छा हो ही। जहाँ रेतीली मिट्टी या पथरीला मिट्टी है, जहाँ पथरीला जमीन है वहाँ पे पैदावार कम होते हैं। काबर मिट्टी के ऊपर ही, सॉइल के ऊपर ही हमारे मछली के जो भोज्य पदार्थ है जो भी बनना है, प्राकृतिक जो भोजन बनते हैं मिट्टी के उर्वरक के ऊपर ही हमारा या उसके गुणवत्ता के ऊपर भी हमन पैदावार देखते हैं। दूसरा होता है कि आहार
ठीक है। एक तो मिट्टी के परीक्षण करके तालाब बनाना है, मिट्टी से संबंधित होते तब होते। स्थल चयन जब करता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हमन तालाब निर्माण जब बनाता है स्थल चयन करता है तो वो भी एक पैदावार के लिए कारागार है। दूसरा है आहार प्रबंधन, जो हम शुरू में चर्चा करें। आहार प्रबंधन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमला मछली मन ला कौन सा आहार देना है, कब देना है और कितना मात्रा में देना है, और सही मात्रा में देना है, सही साइज में देना है, सही समय में देना है, ये भी पैदावार ला बढ़ाते हैं हमन। दूसरा होता है कि मछली में पानी की गुणवत्ता ला भी हमन बना के रखना है ना। जब आहार ला देखो तो पानी की गुणवत्ता भी बहुत वृद्धि, मछली की वृद्धि पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पानी की गुणवत्ता जो हम पहले पैरामीटर के बारे में बात करें हमन, पीएच हो गया, अमोनिया, डीजल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ये जितना अपन पैरामीटर हमारे हवे जो में ओखर कारण भी हमार पैदावार जो बढ़ते है ना, तो वो भी सब मेंटेन हमारा करके रखना है। और ये सब रोग राई ला भी जैसे हुआ थे तो रोग राई भी एक बहुत ही नुकसानदायक है, पैदावार ला बाढ़ ला मछली के रोक देते। तो अगर ये सब हमन मेंटेन करके प्रबंधन ला लेके चलबो तो हमारे ये निश्चित तौर पर मछली के पैदावार वृद्धि जो हम किसान भाई चाहतन वो निश्चित तौर पर मिली। सही मार्गदर्शन और सही समय में अपन करहू तो जरूर जरूर फायदा अपन मिली। हाँ। जी जी कतका बढ़िया मैंने जानकारी देत जंघेल सर जी। अब जैसे हमार विषय के दूसरा भाग भी रही कह जी मत्स्य बीज संचयन जी जी। तो सर ये बताइए कि मत्स्य बीज संचयन काबर जरूरी है सर, और काबर करे जा सकते हैं जी। अब क्या है, जब मछली पालन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं मछली बीज। मछली बीज के बिना हमारा मछली पालन तो अधूरा है। हाँ। है ना भाई। और मछली पालन के मछली बीज के बिना अधूरा है। संचयन एक ऐसी इम्पोर्टेंट है, अगर हम सही मात्रा में, सही क्वालिटी के और सही क्वांटिटी में अगर हम मछली बीज संचयन करबो तो हमला निश्चित तौर पर जो हमला मिलना चाहिए पैदावार, जो हमला आय मिलना चाहिए, जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो मिल ही। जैसे कि हम देखता एकदम ये संचयन जो है, ये जो मछली पालन जो है हमारी ये कृषि खेती है, और हम धान वान जो करता वो थल कृषि है ना भाई। काम सब सेम है, नाम अलग अलग है, ठीक है। जितना धान आप मन धान खेती करथन, धान के जो भी है ओखर खेती करथन, वैसे ही मछली की खेती हमन जल में करथन। तो जैसे प्रति एकड़ हम जो धान बीज बोथन हमला लगथे मात्रा, वैसे ही प्रति एकड़ प्रति हेक्टर हमला मछली भी संचयन करना जरूरी है। पता चला थे हमन 1 हेक्टर के तराई में हमन 2 किलो मछली या 100-200 नग ही छोड़ दे तो तब तराई में पैदावार नहीं मिले। तो ओखर स्टॉकिंग जो संचयन की मात्रा है प्रति हेक्टर, जैसे हम फिंगरलिंग ला बोलथन किसान मन ला, जो उंगली साइज के फिंगरलिंग होते 5000 नग। अच्छा। ठीक है ना। ओखर छोटे जो फ्राई की था ना मन जेला की था फ्राई, जो 25 से 30 mm के मछली बच्चा होते ओला 10,000। रोहू का तो मृगल निश्चित अनुपात में लेके हम ओला स्टॉकिंग करथन। अब वही ला अगर हम 5000 लगा हम 1000 स्टॉकिंग करबो प्रति हेक्टर में, तो जो हमन लगा प्रोडक्शन मिलना चाहिए वो हमन नहीं मिल पाए। तो ये बहुत ही एला किसान भाई हमारा ध्यान देना है कि किसान भाई जनरली वहीं पे हमन फेल हो जाता है कि आप मछली कितना डाले हो, तो बोलते 2 किलो डाले, 3 किलो डाले। तो 2 किलो 3 किलो डाले तो 1 किलो में कितना पीस चढ़ाते हैं, संख्या भी देखे लगी हमन, है ना। एक ऐसे साइज की भी मछली लेते कि वो 100 नग भी चढ़ते हैं 1 किलो में, है ना। साइज के हिसाब से भी हमारा स्टॉकिंग ला ध्यान देने लगते। जो बड़े साइज है, मान ले आप 100 ग्राम डाला था या छोटे साइज की मछली डाला था, वो साइज ला भी आप ला देख के, मात्रा ला भी देख के आप मतलब स्टॉकिंग करना बहुत जरूरी है, ताकि वो मछली आपके प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन जो दी, और वो जो आपके पानी के जो इन्वायरमेंट है, जो इकोसिस्टम ला, जो परिस्थिति तंत्र ला वो बना के रखी, और वो में उपलब्ध भोजन पदार्थ जो है, जो बनी प्राकृतिक भोजन जो ला मछली बन ग्रहण करते, वो सब के उपयोग अच्छा से अच्छा हो ही। मान ले हम कम डालबो, बाकी आपके प्राकृतिक भोजन या जो भी देवो वो सब वेस्ट हो जाही, कुछ भोजन मछली के भोजन के रूप में उपयोग में आ ही होगा। तो हमारा यही देखना है संचयन के लिए में का, और संचयन जो है मछली बीज जहाँ पे आप मतलब क्वालिटी क्वांटिटी के जहाँ सीड मिलते, प्रमाणित बीज मिलते, रोहू कतला मिर्गा घास का, वहीं से खरीदना चाहिए। हमारा रायगढ़ जिला में हेचरी भी है, मत्स्य बीज प्रक्षेत्र जो चांदमारी जो में है हेचरी, जहाँ मछली बीज उत्पादन करते वहाँ पे बनते, रोहू कतला मिर्गा जहाँ वहाँ पे मछली बीज बनते। और हमारे रायगढ़ जिला के कुसौरो भी होते, आपके बहिरकेला में घरगोड़ा भी है, और मैं समझता हूँ हर जिला बेमेतरा के जिला में भी ये हेचरी है। अच्छा। दुर्ग में भी है, मतलब छत्तीसगढ़ के हर जिला में 1 से 2 हेचरी
सरकारी हेचरी, प्राइवेट हेचरी या मछली बीज उत्पादन केंद्र वहाँ पे है, वहाँ जाके आप प्रमाणित बीज जहाँ क्वालिटी अच्छा मिले, जगह नर मादा अच्छा से जहाँ पे अंडा बना के या बीज निकाले काम करते, वहाँ से अपन बीज लो, है ना। और बीज लेके अपन निश्चित मात्रा में अगर अपन संचयन करूँ तो पैदावार अपन ला जरूर मिली। जी जी। जंघेल सर, कहे के मतलब ये हवे कि माने मुख्य मछली पालन के मुख्य आधार हवे माने संचयन कह। जी जी, संचयन है ना। जैसे हम आप मन बता भी कि खेती किसानी में जैसे बीज के अहम भूमिका रहते, जी जी जी, और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कतक बीज के मात्रा जी, है जी, जी, जी। वो मात्रा ला मेंटेन करना पड़ते। तो वसने बतर के एमे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कतक एमे जो बीज डालना है, संचयन करना है, वो चीज ला माने किसान मन विशेष ध्यान रख के ही एकर उपयोग करें कह। हाँ हाँ हाँ। और खास बात का होते सर कि व्यवसायिक रूप से अगर कोई मछली पालन करत हवे तो ये सब चीज ला ध्यान में रख के ही करही, तभी माने ओला फायदा मिली। जी। तो एकर बर हर जैसे आप मन बतात हो कि हर जिला में माने एकर सुविधा हवे, संचयन केंद्र है। जी जी। तो ओथी मन संपर्क भी कर सकत हैं। जी जी। हमर फोन के माध्यम ले भी संपर्क कर सकत हैं। जी जी जी। जोन भी समस्या है, जो भी जिज्ञासा है, ओकर फोन के माध्यम ले भी मन समस्या के समाधान पा सकत हैं। जरूर जरूर। तो जरूर। बात आत हवे किसान के जागरूकता के। जी जी। माने अगर जागरूकता के हिसाब से कोई भी व्यवसाय ला अपना ही तो निश्चित रूप से ओकर जानकारी हासिल कर सकते हो और बढ़िया पैदावार पा सकते हैं। जी जी। तो सर अभी जैसे बात करें हमन बीज संचयन के, तो एकर जैसे प्रमाणित जगह ले ही माने बीज ला संचयन करना चाहिए सर। जी। का होते कि आजकल बहुत सारे मिलावट भी हो गए, बहुत सारे डुप्लीकेट बीज भी होते हैं। हमन प्रमाणित बीज या हमन जब एक से बोलथन, ये बीज मन के नर मादा जेखर से बीजा बनत थे, वो नर मादा के साइज, क्वालिटी, क्वांटिटी ऊपर भी डिपेंड करते हैं। आजकल तो दवाई गोटी में छोटे से मछली, जो जनरली मछली जो है ना, अंडा 2 साल और 3 साल पुराना मछली ही बीज देते हैं। ठीक है। कतला मछली 3 साल पुराना कतला मछली है, ओखर से ही अंडा पैदा हुई। रोहू कतला मृगल है, ओमन 2 साल पुराना मछली जो है मादा नर, ओखर से बच्चा बनते हैं। अब एक हमारा ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे प्रमाणित बीज एक से मैं कहा था, जहाँ पे ये सब मेंटेन करके चलते जो फार्म नर मादा ला 2 साल 3 साल पुराना मादा ओला अगर ओखर से अगर बच्चा बनते, मछली बीज बनते, तो निश्चित तौर पर जब हम किसान भाई लेके जाबो और अपन तालाब में संचयन करबो तो निश्चित तौर पर ओखर पैदावार बहुत बढ़िया हुई और ग्रोथ अच्छा आई और वृद्धि भी अच्छा मिलते। का होते कभी कभी बिजनेस तौर पे आजकल बहुत सारे व्यापारी घुस गए, वो मन ऐसे आजकल पद्धति आ गया कि एक मतलब 1 साल 1.5 साल के बच्चा मतलब मछली बच्चा पैदा करना शुरू कर दी हमन, है ना। वो इंजेक्शन भी आ गए हैं, स्टिपिंग मेथड भी बोलते हैं, जो लोग अपन स्टिप करके करते, ओखर से भी मछली बच्चा होता है। ओखर से ग्रोथ मछली मन के छोटा मछली के छोटा ग्रोथ। अच्छा। हाँ। नर मादा ऊपर डिपेंड करते कि नर मादा के साइज का है। तो ये सब ला हमला जब जाता बीज लेबर तो सबसे पहले पूछना भी रही थे किसान भाई ला कि भाई एक नर मादा के साइज का रही से। तो बोला था 2.5 किलो 3 किलो 4 किलो की रही से, 2 किलो की रही से। तो निश्चित तौर पर जब वो बच्चा बढ़ी जब करही तो निश्चित तौर पर ग्रोथ होला अच्छा से। तो ये सब जो प्रमाणितकरण के बीच के जो हेचरी गवर्नमेंट हेचरी है निश्चित तौर पर मेंटेन करा थे और अच्छा से अच्छा बीज बनाए कोशिश करा थे, और किसान मन ला ये सब प्रमाणित बीज अच्छा क्वालिटी और क्वांटिटी बीज दे कोशिश करा थे और पैदा वाला भी अच्छा किसान मन को अपनावा थे। जी जी। एक अलावा जंघेल सर, जैसे खराब बीज और जो अच्छा बीज है, जी जी, तो ए में सर का फर्क देखे बर मिलते? जी अभी मैं जैसे बताया आप मन ला खराब बीज और अच्छा बीज, जो मछली बीज जो है नर मादा, अगर मैं बताया कि नर मादा 3 साल पुराना, 2 साल पुराना, 4 साल पुराना है, वो अच्छा बीज बनी है। अच्छा। हाँ। ठीक है। और 1 साल 1.5 साल की अगर नर मादा है तो वो बीज अच्छा नहीं बने। ठीक है। मछली बीज वही माँ बाप के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो मछली की क्वालिटी जो है, मछली बीज की क्वालिटी है, यही में हमला थोड़ा सा सतर्क रहना है, जागरूक होना है कि भाई हमला एक कौन सा प्रजाति ओमे का मिक्स भी आजकल क्रॉसिंग ब्रीड भी हो जाते हैं, आजकल क्रॉसिंग भी हो जाते हैं। तो ये सब ला हमला शुद्धता के तौर पे हमला देखना है कि हम कतला के सीड लेथन, बीज लेथन तो कतला ही सीड होना चाहिए। रोहू है तो रोहू भी है, और मिर्गा तो मिर्गा ग्रास का। एक थोड़ा सा अवेयरनेस की जरूरत है, जागरूकता की जरूरत है, फिर आप मन अच्छा बीज और खराब बीज ला खुद आप मन समझ सके किसान मन। अच्छा। जी जी। एकर बाद बात आती सर बीज संचयन के सही समय के कहा। जी जी। तो कौन समय में माने एला संचयन अभी कर सकत हैं? अब जनरली मछली बीज जो बनते, ये मानसून में ही मछली बीज बनते।
मछली साल में एक बार बीट करते, साल भर बीट करते तो मछली बीज ये जून जुलाई अगस्त में हमन मछली बीज ला पैदावार करे शुरू करते हैं। अगस्त तक बाद जुलाई अगस्त जनरली का है हमन मछली हमन किसान भाई मन के सबसे पहले का होते 12 मासी तालाब बहुत कम रहते हैं, मौसमी तालाब बहुत ज्यादा रहते हैं या 12 मासी भी रहते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है गर्मी में हमन तो मछली निकाल देते हैं जनरली हमन जो किसान भाई मन हमन गर्मी में की मछली निकालने के बाद अब तालाब खाली हो जाते हैं। फिर बारिश के समय में मछली बीज बनते तब मछली बीज हमन जुलाई अगस्त में मछली बीज हमन संचयन करते हैं। फिर वो जुलाई अगस्त में संचयन करे के बाद अगस्त सितंबर संचयन करे के बाद वो मछली बीज फिर गर्मी तक 1 किलो 1.5 किलो 8-9 महीना में वहाँ बन जाते हैं। तो समय समय सही समय तो मैं किसान भाई मैं यही बोलूंगा कि आप मन जुलाई अगस्त में सितंबर तक बीज डालें और फिंगर साइज के बीज डालें, जिसका मतलब 50 mm 60-70 mm से बड़े बीज जो है साइज के बीज वो स्टॉक करें और वो गर्मी के दिनों तक आप मन के 8-9 महीना तक 1 किलो 1.25 किलो कोई 1.5 किलो वो आपके प्रबंधन के ऊपर डिपेंड करके आप मतलब पैदावार दे देते। एक बाद सर जैसे कि मछली पालन बहुत अच्छा व्यवसाय किसान संगवारी मन एला अपनात हवे और बहुता संगवारी मन व्यवसायिक रूप ले भी अपनात है। जी जी। तो ए में सर जलवायु के जो परिवर्तन है कहा जी 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 तो एकर का प्रभाव पड़ते सर? सबसे पहली बात हम शुरू में बोले रहे कि मछली में जलवायु जो है अभी जलवायु चेंज हुआ थी है ना, अब बारिश से जस्ट ठंडी में प्रवेश करा था नमन है ना। तो जलवायु जब प्रवेश करा था मौसम सडनली चेंज होते तो तापमान टेम्परेचर तो मछली के उखर हिसाब से रहन सहन भी थोड़ा सा खान पान बदल जाते हैं। अच्छा हाँ हाँ है ना, जैसे गर्मी आई गर्म हुई पानी थोड़ा सा गर्म हुई तो मछली के खान पान और उसका वृद्धि थोड़ा सा बढ़े कोशिश रहे थे। तो अभी जैसे कि बारिश जैसे कि अभी ठंडी मौसम आते ठंडी मौसम में आने के बाद मछली बताए शुरू में कि खाना थोड़ा धीमी कर देते हैं, उखर पाचन क्रिया थोड़ा सा धीमी हो जाते और गर्मी मौसम में मछली थोड़ा सा खाना भी तेज करते और वृद्धि भी वगैरह अच्छा से होते। तो जलवायु परिवर्तन से ही तो बहुत सारे रोग राय भी होते है ना, मतलब भी हम ध्यान दे लगते। तो हमन मौसम के हिसाब से भी अपन तालाब में प्रबंधन ला करना बहुत जरूरी है ना, कि आप मन के पानी सडनली ठंडा भी हो जाते और उखर ठंडा हो के साथ साथ मछली पानी ज़्यादा गंदापन मत हो, उखर पर आहार प्रबंधन भी करना है और आहार प्रबंधन के साथ साथ आप पानी की गुणवत्ता ला बना के रखना है ताकि जो महीना के मौसम के हिसाब से आप मन ला वातावरण ला अपना मेंटेन करके चलना है। उखर से आप मन के तलई में जो भी समस्या आते वहाँ नहीं आई। बहुता जैसे किसान संगवारी मन ला कहे सुने बर मिलते देखे बर मिलते सर कि जैसे आहार के जैसे गोट करथन तो परिपूरक आहार के रूप में जैसे अजोला है जी, तो अजोला हर भी माने मछली के आहार में शामिल करे जा सकते सर? हाँ, वो अजोला भी मछली के आहार के रूप में काम करते जैसे ग्रास काप हो गया, रोहू हो गया, जो 2-4 प्रजाति जो है वो लोग ग्रहण करते उमन है ना। एक परिपूरक आहार के रूप में ओला मन उपयोग कर सकत हन। अधिक मात्रा में तो नहीं, सब मछली ओला नहीं खाए, कुछ प्रजाति जो है एजोला ला चाव से खाते और ग्रोथ भी करते। और ये सब परिपूरक आहार के रूप में हम खली कोढ़ा भी उपयोग करते, ओला भी वो मछली खाते जो सरसों खली होते और राइस ब्रान जला बोलथन ओला भी मछली हम लोग खाते। मतलब आहार प्रबंधन ला हमन ऐसे मेंटेन करके चले ताकि लागत भी ओवर कम आए। ठीक है, पता चला था कि हमन आहार में ही सब पैसा ला घुसा दें और जब मछली हमन करें तो लागत जीरो मतलब मुनाफा जीरो आ गई। तो आहार ला भी हमन ला मेंटेन करके चलना है, जितना हो सके आपके लोकल अवेलेबल हो सकत है आहार ओला उपयोग करें। ओखर हिसाब से हमन मछली पालन के जो पैदावार है वो अधिक से अधिक वृद्धि और मुनाफा बहुत प्रभावशील हुई है ना। जैसे बहुता का होते कि किसान मन भी उपलब्ध रहते कहाँ कनकी है, कोढ़ा है, खली है जी, तो ये चीज मतलब भी उपयोग कर सकते आराम से कर सकते हैं और मछली वाला आराम से खाते भी। और क्योंकि आहार ही तो मेन खर्च है ना, तो आहार ही मेन खर्च है। एक तो हमन किथन की एक FCR किथन हमन हा, ठीक है, फूड कन्वर्जन रेशियो या रेट, फूड फीड कन्वर्सन रेट FCR किथन। मतलब FCR ये होते है कि मछली में 1 किलोग्राम मछली बनाए बर जैसे मान ले 1 किलो
ग्राम मछली बनाए बर कितने किलोग्राम के फीड हमला आवश्यकता पड़ते हैं, जिला एफसीआर के नाम से हम जानते हैं, है ना। मछली ला भोजन देना है तो एफसीआर जो हम बार बार सुने में आते हैं, अब जैसे भी होते हैं एफसीआर बोलते हैं, तो ये एफसीआर है, वो एफसीआर फीड कन्वर्जन रेट है, वो ओला हमन ह बना के चलना पड़ते। तो जितना ही भोजन अपन अच्छा से दो और उतना अच्छा से पैदावार मछली मन के अच्छा होही, और आहार प्रबंधन बहुत इंपॉर्टेंट है और ला अपन अपना से अच्छा पैदावार हो सकते हैं। एकरे संगे संग जाय के बखत बेरा पहावत है, तो धनी जंघेल सर आप मन हमर आकाशवाणी स्टूडियो में आवो और किसान मन के जिज्ञासा के संग फोन के माध्यम ले ओकर समस्या के समाधान करे के कोशिश करो। एकर खातिर बर आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद है। किसान भाई मन आप मन ला घलो धन्यवाद हवे कार्यक्रम सुने और फोन करे बर। आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रही GS मुंडा के, प्रस्तुति सहयोग रामविलास पटेल के, संचालन में विशेषज्ञ और आप मन के मझोलन रहे मैं किसान वाणी के गोटकार संगवारी सुशील प्रधान और कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही नीरज प्रभाकर। तो संगी हो देव विदा जात जात जम्मो संगवारी मल्ला आप मन के मयारू मितान सुशील प्रधान को तिले राम राम जय जोहार।